व्हील वुड, यही है ना। अब देखो व्हील वुड बताया जाता है कि वुड व्हील का पास्ट टेंस है सिर्फ एक कंडीशन में, कब? जब वाक्य नरेशन में हो तब। मान लो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलना है तो व्हील के बदले हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग। और कहीं व्हील के पास्ट टेंस के रूप में आप वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। वुड भी प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। वुड पास्ट टेंस में कहाँ आता है? केवल नरेशन में। बाकी सबका किस में आ जाता है? प्रेजेंट टेंस में। तो देखो दोनों में अंतर क्या होता है? विल का प्रयोग हम फ्यूचर के एक्शन के लिए करते हैं, फ्यूचर के एक्शन के लिए। फ्यूचर एक्शन माने भविष्य में होने वाले कार्य के लिए, भविष्य में होने वाले किसी इसका प्रयोग करेंगे, भविष्य में होने वाले किसी कार्य के लिए। और वुड का प्रयोग किसमें करते हैं? तो फ्यूचर के चॉइस के लिए, है ना। फ्यूचर चॉइस, फ्यूचर चॉइस माने क्या होता है? भविष्य की किसी पसंद के लिए। बताया जाने भविष्य के पसंद के लिए, भविष्य के पसंद के लिए से मतलब होता है ऐसा नहीं कि भविष्य में हमको पसंद करना है, ऐसा कोई चीज नहीं। इसमें यह पूछा जाएगा कि आप काफी लेंगे, तो काफी आपकी चॉइस है ना। पूछा जाएगा ना कि आप काफी लेंगे, तो वहां विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? वुड का। और भविष्य में होने वाले कार्य के लिए अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस चालू पढ़ते हैं ना। सब में विल का प्रयोग होता है। तो किस लिए होता है? फ्यूचर में कार्य के लिए ना। फ्यूचर में अगर कोई कार्य होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? अब देखो यह बताया जाता है, हालांकि यह नियम भी है कि आई और वी के साथ शैल और अदर के साथ विल। ठीक है, अब ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तुम सबके साथ विल प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। विल का प्रयोग मन करो तो आई वी के साथ करो, अदर सब्जेक्ट के साथ करो, कहीं करो विल का प्रयोग, अब कोई दिक्कत नहीं है। सेल के बदले अगर विल का प्रयोग करते हो गलत नहीं माना जाएगा, सही होता है। और सेल का मतलब अदर्स के साथ सेल वो है बात। देखो मैं बता अभी चालू करना जब इसको तब पूछना। सेल क्या है? सेल विल क्या है? मॉडल एक्जुलरी है। और जब आप ग्रामर का इतिहास पढ़ेंगे, मतलब ग्रामर का इतिहास पढ़ेंगे कि प्राइमरी एक्जुलरी और मॉडल एक्जुलरी कैसा है, तो उसमें लिखा है, जब इतिहास पढ़ेंगे अंग्रेजी का तो उसमें लिखा गया है कि जब फ्यूचर टेंस, पहले तो दो ही टेंस बने, प्रेजेंट और पास्ट, बाद में एक सेंटेंस आया कि फ्यूचर टेंस में अगर कोई कार्य होता है तो किसका प्रयोग करेंगे। तो कोई सहायक क्रिया ऐसी बची नहीं थी जिसका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करेंगे, क्योंकि टेंस का निर्माण किन सहायक क्रियाओं से होता है? प्राइमरी एक्जुलरी से होता है। टेंस का निर्माण प्राइमरी से होता है ना, टेंस का निर्माण। बोलो। अब दिक्कत ये थी कि फ्यूचर टेंस के लिए किसका प्रयोग किया जाए, तो दो मॉडल एक्जुलरी को लिया गया, किसका? सेल और वहां इनका कोई अर्थ नहीं आता। जबकि आप टेंस का निर्माण देखेंगे तो जितने भी प्राइमरी एक्जुलरी हैं, इज एम आर का अर्थ आता है, इज एम आर का अर्थ आता है ना, क्या आता है हूं हो आता है हूं और हो। वैसे ही वाज वेयर का अर्थ भी आता है, था थे थी। लेकिन सेल विल का कोई अर्थ नहीं आता है, केवल वाक्य को व्यवस्थित करने के लिए, है ना, ठीक ठाक करने के लिए किसका प्रयोग कर दिया गया? सेल और विल का। अब यह कर दिया गया कि आई और वी के साथ सेल लगाया जाएगा, बाकी के साथ विल। लेकिन जैसे जैसे समय बदला सेल को क्या कर दिया? हटा दिया। मैंने यह कह दिया कि आप सेल को हटा भी सकते हैं, केवल विल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, सेंटेंस आपका सही होगा, है ना। देखिए आगे, फ्यूचर एक्शन माने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब भी बनाइए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद और विल के बाद क्या आता है? विल के साथ वर्ब का कौन सा रूप आता है? फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद अदर वर्ब। हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब देखो फ्यूचर एक्शन है कि नहीं? कल स्कूल जाऊंगा अर्थात कल कार्य होगा, तो क्या नाम बनाएंगे? आई, मन करे तो सेल रख दो या फिर दोनों में से कोई भी रख दो। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाऊंगा का गो टू स्कूल, और कल का हो जाएगा टुमारो। वुड, है ना। वुड का प्रयोग कब करते हैं? फ्यूचर में चॉइस के लिए।
माने पसंद के लिए, है ना। इसको भी बनाओ तो सबसे पहले रख दो सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखना कि आप एक कप चाय लेंगे, आप एक कप चाय लेंगे, पूछा जा रहा है ना। और चॉइस है, चाय आपकी पसंद है, मन करे तो लीजिए, नहीं तो जबरदस्ती तो है नहीं कि ना लो पिए करो, जबरदस्ती है ना। आपकी इच्छा है तो चाय पीजिए, नहीं तो नहीं। अच्छा बताओ, विद्यार्थी को चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? है? बताओ कितना पीना चाहिए? एक कप तो इतना बड़ा भी होता है। नहीं, 5 रुपये वाला। चाय पीना चाहिए, कम मात्रा में पीना चाहिए। चाय के फायदे भी और नुकसान भी है ना। चाय कम पीना चाहिए, लेकिन पीना चाहिए एक समय, कभी भी पिया करो चाय थोड़ा बहुत, और नींद आए तो और पिया करो। देखो आप एक कप चाय लेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वुड लग जाएगा। चाय पीना का क्या होता है, टेक टी, टेक टी। आप एक कप चाय लेंगे, किसी से पूछा अंग्रेजी में तो कैसे पूछोगे? पूछना हो कि आप एक कप कॉफी लेंगे, कैसे पूछोगे? Would you take coffee? लिख लो, you would take a cup of। किसी से कॉफी पूछना हो, तुम्हारे घर मेहमान आया हो कि आप एक कप कॉफी देंगे, तो पूछेंगे यू वुड टेक अ कप ऑफ कॉफी। और क्या आप एक कप चाय लेंगे, इसका भी बता रहे हैं, तो इसको उतार दो, रोक दो। पूछा नहीं, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो सही बात है। देहात अगर कोई मेहमान आता है, देहात में अगर कोई मेहमान आ गया, उससे आप पूछ दिए कि यू टेक टी, पहले तो क्या बुझा ही ना है। समझ ऐसे ही 3 लोग थे, 3 भाई थे ना, 3 दोस्त थे, तो कहीं गए थे, है ना। ऐसा हो रहा था कि जहाँ उनकी रिश्तेदारी थी जिस गांव में, उस गांव में चोरी हो जा रही थी बार बार। तीनों गए थे किसी टीचर के पास अंग्रेजी पढ़ने के लिए, तो 3 शब्द सिखाए थे तीनों लोगों को। पहला को सिखाया था यस, दूसरे को डोंट वरी, और तीसरे को सिखाया था कि वी आर 3। तीनों लोग चले गए अपने रिश्तेदारी में जहाँ चोरी हो रही थी। वहाँ का जो इंस्पेक्टर था, दरोगा थे, वो भी बहुत परेशान थे, चोरों को पकड़ नहीं पा रहे थे। वहाँ गए, सबसे पहले जाते ही गांव वालों ने पूछा कि शहर से आए हैं, तो पहले बोला यस। इन लोगों को लगा ज्यादा, तो पूछे कि ज्यादा पढ़े लिखे अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो बोले कि डोंट वरी। तो गांव वालों को थोड़ा समझ में आता कि डोंट वरी मैंने क्या होगा, सब शांत। तो तीसरा से पूछे कि कितने हो, तो बोला कि वी आर 3। तो थोड़ा गांव वाले सोचे कि अरे भाई, इसी को दरोगा जी के पास लेकर चलते हैं, यही बात करेगा दरोगा जी से, कहें कि हम लोग तो बात कर नहीं पाते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, चोर पकड़ नहीं पा रहे, दरोगा जी थोड़ा अंग्रेजी में हड़काएंगे, समझाएंगे, कहीं दरोगा जी मान जाए। अब गांव वाले तीनों को आगे आगे लेकर चल रहे थे, और पीछे पीछे गांव वाले पूरा जा रहे थे। वहां जाने के बाद जब दरोगा जी दूर से देखे, जो इंस्पेक्टर थे वो दूर से देखे, तो सोचे कि हो ना हो ये तीनों चोर ही है, और गांव वाले पकड़ के हमारे पास ला रहे हैं। तो गांव वाले कुछ कहते से पहले इंस्पेक्टर साहब पूछ दिए कि तुम तीनों चोर हो, तो पहला बोला यस। बोला कि अच्छा, तो तुम ही लोग कितने दिन से चोरी कर रहे थे? दूसरा बोला डोंट वरी। तीसरा से पूछे कि तुम लोग कितने लोगों चोरी करते हो? तो बोला कि वी आर 3। पकड़ेगा वी आर 3। तो तीनों को पकड़ के ले गया अंदर, ले जाके मन भर कूटा। तो इंग्लिश की खुमारी उतर गई वहाँ, गलती बोला जा रहा था ना, यही बात है ना। सही अंग्रेजी बोलोगे जी, अब हमसे पूछोगे कि यू वुड टेक अ टी, तो हम कहेंगे यस चाहे नो। कोनो गांव वाला से जाके बोलते एक शब्द बोल के ढेर अंग्रेजी जानते रहो। गांव में क्या कहते हैं, 4 दिन से पढ़े न लगलो, अंग्रेजी बोले लगलो। देखो अगला है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं ना। किसी को पूछना हो, चाहिए आप पूछना हो कि क्या आप पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, इसे मान लो कहा जाए वुड बराबर, यानी वुड का अर्थ यह भी ले सकते हैं कि क्या आप, चाहे केवल इतना, पसंद करेंगे, हाँ, या लेंगे, या फिर चाहेंगे, या ऐसे भी को लेना चाहेंगे। इन सेंसों में भी इनका प्रयोग किया जा सकता
है या करते ही हैं कि पसंद करेंगे, लेंगे, चाहे लेना चाहेंगे। सबसे पहले रख दो वुड, है ना। वुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1, V1 के बाद 1 मिनट, सब्जेक्ट के बाद आप रख दीजिएगा लाइक टू, लाइक वुड सब्जेक्ट लाइक टू के बाद V1, V1 के बाद ध्यान रहे जहां भी सेंटेंस में या सेंस आ जाए किसी से आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। अभी आप थोड़े बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। जब शुरुआती हेल्पिंग वर्ब है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर वुड का प्रयोग आप करते हैं और क्या से शुरू है, पसंद करेंगे, लेंगे या लेना चाहेंगे, तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? वुड का सब्जेक्ट। और उसके बाद हम रख देंगे लाइक टू, क्या रख देंगे? लाइक टू, फिर V1 और अब देखो अगर क्या से नहीं शुरू हो रहा है तो पहले सब्जेक्ट रख दीजिए, उसके बाद लाइक टू वुड, वुड के बाद लाइक टू। यह विशेष ध्यान रखिएगा, वुड के बाद किसका प्रयोग करना है? लाइक टू का, फिर V1 और उसके बाद उतार लो। भाई तो जब उसका बयान था कि 3 किलोमीटर है ये है, तो 3 किलोमीटर जाते जाते अब हम लोग सोचे कि चलो 3 किलोमीटर 10 रुपये बचिए नहीं जाएगा, 3 किलोमीटर पहले चल देंगे। 10-12 लोग थे, चलते 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 3 किलोमीटर का 8 किलोमीटर चल के कभी मंदिर नहीं आया। देखो एग्जाम्पल देखो, 52 बीघा में सही में। हाँ सच में है 52 बीघा में। हम लोग पूरे 45 मिनट लगे थे घूमने में हम लोग। देखो यहाँ इसे कहा जाए कि क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? क्या आप उससे मिलना तो क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है। सबसे पहले शुरुआत किससे है? तो यहाँ रख दिया हमने। सब्जेक्ट क्या है? वुड यू लाइक टू हो जाएगा। बोलो वुड यू लाइक टू, मतलब क्या शुरुआत है तो वुड रख दिया सब्जेक्ट के रूप में यू, फिर लाइक टू। वर्ब क्या है? तो रख दिया और उससे का। अब इस पर जितना सेंटेंस बनाना है बनाओ। वुड यू लाइक टू मीट यू, वुड यू लाइक टू कप ऑफ कॉफी, आप एक कप कॉफी पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू गो टू मार्केट विथ मी, क्या आप मेरे साथ बाजार चलना पसंद करेंगे? अब जितना बनाना है बनाओ। या तो चलिए वुड का अगला यूज देखते हैं। साफ करें इसको, बोलो अगले एग्जाम्पल कराते हैं, यानी अगले नियम। वुड का एक प्रयोग पास्ट में किसी आदत को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। मैंने वुड का सेंस अगर आ जाए कि मैं किसी कार्य को किया करता था, वहां भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं पास्ट टेंस के लिए। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम रखते हैं, फिर रख देते हैं वुड, उसके बाद V1, V1 के बाद ऐसे सेंटेंसों में आप चाहे तो वुड के बदले यूज्ड टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। बता लीजिए, फिर एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल देख लो इसका, है ना। क्या क्या किसी कार्य को किया करते थे, जैसे मान लो कहा जाए कि हम लोग इस स्कूल में पढ़ा करते थे। हम लोग इस स्कूल में पढ़ा करते थे। मैंने पास्ट में हमारी आदत थी, पास्ट में पढ़ते थे ना, अब नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग इस स्कूल में पढ़ा करते थे। आप मन करें तो वुड का प्रयोग कर दीजिए या फिर दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा वी, अब मन करे तो वुड रख दीजिए या फिर यूज्ड टू, वी वुड या यूज्ड टू। पढ़ना का रीड, स्टडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दिस स्कूल वी वुड या यूज्ड टू रीड इन दिस स्कूल। साफ करें इसको। हम बचपन में तालाब में जाया करते थे। हम बचपन में तालाब में
जाया करते थे और मछलियां पकड़ा करते थे। बताना। और मछलियां पकड़ा करते थे। पकड़ा करते थे। दोनों पास्ट की आदत। दो कार्य हो रहे हैं। तालाब में जाते थे और मछलियां करते थे। मतलब जाया करते थे, अब नहीं जाते हैं। मछलियां पकड़ा करते थे। सब्जेक्ट है हमारा वी। वुड लगा दो या फिर यूज टू। वी वुड यूज टू जाया करते थे, गो तालाब में, इनटू द पॉन्ड। इनटू का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि गतिमान होकर जाते थे। पहले से तालाब में तो रहते नहीं थे, पहले से नहीं रहते थे ना, इसीलिए इनटू का प्रयोग किया। वी वुड यूज टू गो इनटू द पॉन्ड एंड। अब देखो, मछलियां पकड़ा करते थे। कौन पकड़ा करता था? हम ही लोग ना। तो सब्जेक्ट क्या छिपा है? तो यहाँ रख देंगे भी, रख सकते हैं वुड या फिर यूज टू, दोनों में से कोई रख दीजिए। वी वुड या यूज टू पकड़ा करते थे, तो कैच द फिश। चाइल्ड छूट गया। इन चाइल्ड। We would use to go into the pond। द पॉन्ड इन यहाँ लग जाएगा, है ना? इन चाइल्डहुड। समझ में आ रहा है? पॉन्ड के बाद हम लगा देंगे इन चाइल्डहुड। एक तरह क्या भी है कि एक ही वुड पर बना दो। सब्जेक्ट भी रख दो, वी वुड या फिर यूज टू, है ना? गो इनटू द पॉन्ड इन चाइल्डहुड एंड। अब यहां लग गया ना, वुड या यूज टू। एंड के बाद लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लग दो एंड कैच द। ऐसे भी बना सकते हैं। हालांकि फिशेज का भी एक प्रयोग होता है। फिश का बहुवचन कब फिशेज प्रयोग करते हैं, कब केवल फिश प्रयोग करते हैं। हाँ? चलिए अगला नियम देखेंगे। वुड का मतलब होता या होता था। होता या होता था। इस सेंस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वुड के बाद क्या लगाएंगे? ध्यान देना। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे वुड, लेकिन होता या होता था तो वुड के बाद जोड़ दीजिएगा बी। लग जाएगा? सब्जेक्ट वुड बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर कर देंगे अदर वर्ड। बता लीजिए। एग्जाम्पल है कि जब भी मैं उसके घर जाता था। जब भी मैं उसके घर जाता था, है ना? वह वहां होता या होता था। वह वहां होता या होता। जब भी मैं उसके घर जाता था, वह वहां होता या होता था। अब देखो, जाता था तो रख देंगे वेन एवर। वेन, जब भी क्या होता है? वेन एवर। सब्जेक्ट क्या है? किस टेंस में है? पास्ट इंडिफिनिट में, तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा। कह रहे कि वेन एवर आई वेंट टू हिज हाउस, है ना? वेन एवर आई वेंट टू हिज हाउस, कमा देके लिखेंगे। वह वहां होता था, तो क्या रख देंगे? ही वुड बी देयर। ही वुड बी देयर। वह वहां होता था। वुड का मतलब होता या होता था, तो वुड के साथ हम लगाएंगे बी। अभी सेंटेंस में कह रहे कि जब भी मैं उसके घर जाता था, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है ना, तो वेन एवर आई वेंट टू हिज हाउस या हिज होम, जब भी मैं उसके घर जाता था। अब यहां से देखना इस सेंटेंस को, वह वहां होता या होता था, तो सब्जेक्ट रख दिया ही। अब होता या होता था के लिए क्या प्रयोग करना है? वुड बी, तो रख दिया वुड बी, और वहां के लिए देयर। आ गया समझ में? आगे अगला नियम देखेंगे इसका।
देखो वुड का एक प्रयोग प्रेजेंट टेंस की पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है ना। जैसे रहा होगा या फिर इस समय रहा होगा, इस सेंस के लिए भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखो उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट है ना वुड बी और उसके बाद वर्ब में हम जोड़ देंगे आईएनजी, बिफोर रख देंगे है ना, उसके बाद रख देंगे अदर वर्ड। लगेगा कि सेंटेंस फ्यूचर का है पर होगा प्रेजेंट का। जैसे मान लो कहा जाए कि विराट कोहली इस समय खेल रहा होगा, इस समय खेल रहा होगा। अब देखो कह रहे कि विराट के कोहली खेल रहा होगा, प्रेजेंट का लग रहा है, सॉरी फ्यूचर का, लेकिन क्या दर्शा रहा है, इस समय प्रेजेंट समय में अभी खेल रहा होगा। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, वुड और बी का। तो रख देंगे विराट कोहली, विराट कोहली। अब रख देंगे वुड भी, रखेंगे ना वुड बी, और खेलना का हो जाएगा प्लेइंग बाय दिस टाइम, इस समय खेल रहा। उतार लो। अब देखो इसको उतार लिया, अभी हम अंग्रेजी बोलने वाला समझा रहे थे, ये समझ में आया है। हम लोग भोजपुरिया भाषी है ना, हम लोग भोजपुरिया भाषी है। अगर दिल्ली बॉम्बे का कोई भी मिलेगा, चाहे अमेरिका का कोई नागरिक आपस में मिलेगा तो क्या कहेगा, हे मैन व्हाट्स गोइंग ऑन, माने ये मैन क्या चल रहा है। हम लोग भोजपुरिया भाषी, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे और हमारे गांव से 4 लोग हमसे मिलने के लिए अमेरिका जाएगा तो हम क्या कहेंगे, क्या रे कहेंगे ना। अच्छा वो कहेगा कि रात के पार्टी हो ही नू, तो अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट भी होगा तो हम, अगर हम हो गए बाई चांस तो क्या कहेंगे, का बोनी घर के कहेंगे कि लिट्टी चोखा दाल बने गाँव की नजर खाना। तो ये भोजपुरिया लोगों का महत्व होता है, समझ में आ रहा है। भोजपुरिया लोगों की यही विशेषता है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए, चाहे राष्ट्रपति मुख्यमंत्री कुछ भी बन जाए, बोलेंगे वही भाषा। अगर गाँव का कोई आ गया तो क्या हाल बात, कब वो अंग्रेजी में बात नहीं करेगा। समझ में आ गया। सेंटेंस को देखना, यहाँ भले आपको लग रहा है अंतिम से कई बार कहें कि हिंदी सेंटेंस को कभी भी उसके भाव के अनुसार बनाओ, पता है ना, कभी भी उसके भाव के अनुसार। भले आपको लगे कि यह फ्यूचर टेंस में है, जैसे गागेगी पढ़ाया जाता है ना, यही पढ़ते हैं ना कि गागेगी मने फ्यूचर टेंस। अब यहाँ तो गागेगी आ गया ना, लग तो रहा है कि फ्यूचर टेंस में है, लेकिन क्या कह रहा है कि कब खेल रहा होगा, इस समय खेल रहा होगा। अब मान लो यहाँ इस समय नहीं होता, कहता कि विराट कोहली खेल रहा होगा, तो कब खेल रहा होगा, इसी समय ना, इसी समय खेल रहा होगा ना। इसलिए यह सेंटेंस किसमें है, अभी वर्तमान में है कि नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सेंस के अनुसार बनाओ, गागेगी यथा तिथि के अनुसार नहीं बनाते। उतार लो।